हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुश मिश्रा है और मैं एक रीजनिंग कराने जा रहा हूँ। और रीजनिंग में एक डाइस चैप्टर है। आज हम डाइस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। डाइस डाइस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहली पॉइंट लिखते हैं। एक पासा, इसे हिंदी में कहा जाता है पासा, डाइस को। एक पासा में 6 सतह होती है। आ डाइस a dice has 6 फेस। हमारे पास ये डाइस है और इस डाइस में हम नंबर डाल देते हैं 3, 2, 4। अब इस पे क्वेश्चन करने से पहले एक नोट तैयार कर लेते हैं। नोट्स, जो संख्याएं एक साथ दिखाई देती हैं वे एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होगी। इस डाइस में देखिए 2, 3, 4 भरा है, लिखा हुआ है। अब मैं कहूं कि 2 के अपोजिट 4 और 3 क्या हो सकते हैं, तो ये कभी नहीं होंगे। इस बात को ध्यान देना है नोट्स का, डाइस शुरू करने से पहले। जो संख्या एक साथ दिखाई देती है वे एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होगी। 4 को ले लेते हैं। 4 के अपोजिट, अगर इसमें 3, 2 लिखा है तो 3, 2 कभी नहीं होगा। हम 4 के अपोजिट देखते हैं। 4 के अपोजिट 3 और 2 लिखा है, ये कभी भी नहीं होगी इसके विपरीत। यहां तक आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। डाइस डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। पासा। अब इस क्वेश्चन को अब हम टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे। टाइप नंबर 1, एक संख्या लिखी हो या कोई अक्षर लिखा हो या कोई संकेत लिखा हो,
दोनों पासों में समान हो तो हम क्या करेंगे? हमने डाइस देख लिया, अब हम बार बार डाइस नहीं बनाएंगे। अब हम डाइस की जगह पे ऐसे कर लेते हैं और ये जान लेते हैं हमारा डाइस है और इसमें नंबर लिखा है 235 और इसमें नंबर लिखा है 615। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक संख्या अक्षर संकेत दोनों पासों में समान हो, 5 और 5, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे एक संख्या अक्षर संकेत दोनों पासों में समान है, इक्वल हो, तो क्या करेंगे? हम पहले लेते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट जो भी लिखा होगा वही होगा सेम। 2 के अपोजिट अगर पूछेगा तो 2 के अपोजिट वही होगा जो लिखा होगा उसमें दूसरी 6। बट अब 5 के अपोजिट क्या होगा? अब एक अभी पहले सबसे पहले मैंने बताया था एक पासा के 6 भाग होते हैं, एक भाग हो गया 2 3 5, तो बचा क्या 4, तो 5 के जगह यहां आ जाएगा 4। मतलब 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट 4 है। ये तो हो गया एक संख्या और अक्षर। और टाइप 1 का ये ए पार्ट था। एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसको। अब टाइप नंबर 1 का बी पार्ट, कह रहा है एक संख्या समान हो, एक संख्या समान हो लेकिन अलग अलग स्थान पर हो, लेकिन अलग स्थान पर हो। जैसे देखते हैं इसको भी उसी तरीके से डाइस बना लेते हैं। नंबर भर देते हैं 2 1 5 1 3 2। सॉरी, एक डाइस, 2 डाइस बनाते हैं पहले। अब दोनों डाइस को फिल करते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये देखना है कि कौन कौन सा नंबर इसमें दोनों में इक्वल है। तो दोनों में हमें 1 दिख रहा है जो बराबर दिख रहा है कि एक इसमें भी है और एक उसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे, इस वाले पेज को, इसका हम नाम रख देते हैं फर्स्ट और इसका सेकंड। फर्स्ट वाले से हम लेंगे और यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 2। जिस तरीके से हमारी घड़ी चल रही है उसी तरीके से चलेंगे। यहां से चलेंगे सेकंड वाले में 1
6 4। अब 2 का अपोजिट मिल गया 4, 5 का अपोजिट मिल गया 6 और 1 का अपोजिट अब बचा इसमें क्या है 1 2, बचा हमारा है 3। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट होगा 3। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया। नोट्स कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस हम ले लेते हैं दो डाइस पहले बना लेंगे, इसका नाम ए, इसका बी। नंबर फिल कर देते हैं। यहां मैंने ले लिया 1 2 4 और यहां ले लिया 4 5 6। अब इसमें पूछेगा कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये इक्वल क्या है 4 है, 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, 4 1 2। यहां से बी वाला को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 5 6। अब हमारा बचा क्या 3। तो 4 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो होगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज होगा थोड़ा सा। अभी तक ये टाइप 1 चल रहा था। ये हमारा है टाइप 2। टाइप 2 है जब दो संख्या अक्षर दोनों पासों में समान हो। जब दो संख्या और अक्षर दोनों पासों में समान हो। इसमें भी डाइस बना लेते हैं। दो डाइस बन गया हमारा इस तरीके से। फिल कर लेते हैं इसको, 2 1 5 1 3 2। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जो नंबर विपरीत दिया रहेगा, या तो 3 का अपोजिट पूछेगा या 5 का अपोजिट सिर्फ पूछेगा। तो अपोजिट तो पूछेगा अगर 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट इसमें 3 होगा। बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि 1 यहां पर है, 1 इसमें भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। बट बचा कौन अपोजिट 5। बस ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर यहां 2 है तो यहां 2 नहीं होना चाहिए। अब ये इसके
बस अगर ये यहाँ 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये नीचे ये इक्वल नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान देना है हमको। तो पूछेगा 5 का क्या होगा, तो 5 का अपोजिट जो होगा वो होगा 3। अब तो ये, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारे शुरू होंगे वो ओपन डाइस के शुरू होंगे। ओपन डाइस, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओपन डाइस आपको एक दे दिया जाएगा। मैं एक डाइस बना दे रहा हूं, ओपन 2 3 1 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन दिए रहे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 3 5 6 4 2 2 1 3 और 1 3 4। अब सबसे पहले हम ये चेक करना है कि कौन किसके अपोजिट है। बहुत इजी है, बस देखने में लगेगा कि हम इसको बंद नहीं करवाएं। एक नंबर छोड़ के एक नंबर को हमको कर लेना है, छोड़ देना। ऐसे 2 है तो 3 छोड़ के 2 को 1 से मिला देना है, तो 2 का अपोजिट बनेगा 1। फिर हमें क्या करना है, 3 है, 1 को छोड़ के 5 से मिला देना, तो 3 का अपोजिट बनेगा 5। अब एक ही बचा है 6 और 4, तो 6 का अपोजिट जो होगा वो हमारे पास होगा 4। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, 1 3 और 5 दिया है, तो 1, इसमें 1 है लेकिन 2 कहीं नहीं है, इसका मतलब तो सही है। लेकिन 3 और 5, यहाँ 3 दिया हुआ है और 1 5 से में 2 अपोजिट नंबर कभी नहीं होते हैं, ये मैंने पहले ही नोट में लिखाया था, ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 और 1, 2 तो है 1 नहीं है, पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते, 3 और 5, 3 और 5 भी कहीं नहीं है इसमें। 6 और 4, 6 और 4 इसमें हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 1 3 दिया हुआ है, 1 और 2 पहले ही दिख गया और 1 2 अगर पहले ही दिख गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2 और 1 होना चाहिए, 2 कहीं 1 है पर 2 इसमें कहीं नहीं है। 3 और 5 में से एक नंबर होना चाहिए, तो 3 है, 5 इसमें कहीं नहीं है। 6 और 4, 6 और 4 में एक नंबर होना चाहिए, 4 है, 6 कहीं नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से इसको नोट्स में करके लिख लीजिए, यहां भी नोट्स डाल के लिख लीजिए। दो विपरीत संख्या एक साथ कभी नहीं होगी। दो विपरीत संख्या एक साथ कभी नहीं होगी। तो मैंने यहां बताया, पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर रहे थे, एक बार फिर से नोट्स में लिख लीजिए कि दो विपरीत संख्या एक साथ कभी नहीं होगी। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन एसएससी और कांस्टेबल का एग्जाम हो तो जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओपन डाइस का। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा नंबर, अगर हम पास इसको इस ओपन डाइस को अगर बंद करेंगे तो कौन विपरीत पड़ेगा। तो एक के अपोजिट देखेंगे कौन सा होगा। एक के अपोजिट मैंने बताया कि बीच वाला छोड़ देंगे, जो होगा उसको छोड़ देंगे बीच में, उसके नीचे वाला एक नंबर ले लेंगे, तो एक का अपोजिट जो होगा वो होगा 3। 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 6, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा 6। अब बचा क्या, 2 बचा है और 5 बचा है, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें देखेंगे कौन किसके अपोजिट है। कलर चेंज कर लेते हैं। 2 किसके अपोजिट है, 4 के। 3 किसके अपोजिट है, 5 के। और एक अब हमारा बचा, तो एक नंबर ही बचा, एक तो एक किसके अपोजिट है, 6 के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बस एक,
2 3 4 5 6। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में भी कौन किसके अपोजिट है। हमसे तो एग्जाम में एक ही का पूछेगा, लेकिन हम सबका करते चल रहे हैं। एक का अपोजिट पूछ रहा है तो एक का अपोजिट 3 होगा इस क्वेश्चन में। एक का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, बचा 2, तो 2 के अपोजिट हमारे हो जाएगा 5। अब ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो तुरंत हो जाएगा। एक छोड़ के एक पे मारना है, लास्ट में जो बचेगा। एक तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन बस। वो भी तरीका करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 पूछेगा एक के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो एक के अपोजिट जो नंबर आएगा वो होगा 3, एक छोड़ के एक। 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो रहेगा 6। अब बचा क्या 2 और 5, तो 2 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो रहेगा 5। अब डाइस का सबसे लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। इससे बाहर और इससे बड़ा क्वेश्चन कोई और नहीं आता। इसके बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, जिसमें दिक्कत आती है सबको, वो यही क्वेश्चन है। ये भी अभी देखिए जल्दी से हो जाएगा। ए बी और सी। सी यहाँ पे दशमलव का साइन लगा है, यहाँ पे गुणे का साइन लगा है, और यहाँ पर ई बना हुआ है, और इधर हमारा है डी, और इस साइड में हमारा प्लस है और इस साइड में हमारा माइनस। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा अपोजिट साइड बताइए, इस साइड में अपोजिट साइड बताइए। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत तेजी है। तो वहीं से ही ए का सी हो जाएगा अपोजिट, डी का ई हो जाएगा। बट अब बात आएगी कि अब बी का अपोजिट क्या होगा। तो बी का अपोजिट जो बनेगा वो प्लस माइनस इंटू पॉइंट। इस बात को बहुत ध्यान देना है। ऑप्शन में 2 देकर सिर्फ 2 ही दे सकता है, या सिंगल भी दे सकता है, लेकिन इसमें चारों बनता है, क्योंकि जब ये डाइस हमारा कंप्लीट होगा घूम के, तो एक इस आकार में एक डाइस बनता दिखेगा। एक एक में हमारा सी हो जाएगा, एक में ई हो जाएगा, और एक पूरे में प्लस माइनस गुणे। इस तरीके से मेरा डाइस ये बनेगा।
मेरे पास जो है हम लोग का जिम्मेदार है